99% लोग ये गलती करते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां पिछले साल थे? आप हर वो काम करते हैं जो सफल लोग बताते हैं, सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, गोल्स लिखना, फिर भी आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। असल में आप एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हैं। ये कोई छोटा मोटा धोखा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें आज की 99% आबादी फंसी हुई है। वे सोचते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। अगर आज आपने इस गलती को नहीं समझा, तो अगले 5 साल बाद भी आप खुद को इसी जगह पर पाएंगे। आइए विक्रम की इस कहानी से समझते हैं कि वो कौन सी गलती है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। भाग 1, एक अजीब रेस। विक्रम एक बेहद होनहार और मेहनती लड़का था। वो एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था और उसका सिर्फ एक ही सपना था, अपनी फील्ड में सबसे टॉप पर पहुंचना। वो रोज सुबह 5 बजे उठता था। वो मोटिवेशनल वीडियो देखता, डायरी में अपने गोल्स लिखता और हर उस सेमिनार में जाता जो उसे सफलता का रास्ता दिखा सके। उसके पास हर नई टेक्नोलॉजी, हर नई किताब और हर बिजनेस स्ट्रैटेजी की पूरी जानकारी थी। उसके ऑफिस में ही एक दूसरा लड़का काम करता था जिसका नाम था सुमित। सुमित विक्रम जितना पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही वो सुबह 5 बजे उठने के दावे करता था। वो बस अपना काम शांति से करता और समय पर घर चला जाता। विक्रम अक्सर सुमित को देखकर मन ही मन सोचता, ये लड़का जिंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाएगा। इसके पास तो ना तो कोई बड़ा विजन है और ना ही ये खुद को अपग्रेड करने में समय बिताता है। विक्रम को पूरा भरोसा था कि कंपनी में जब भी प्रमोशन की बात आएगी, उसका नाम सबसे ऊपर होगा। वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने में व्यस्त रहता था। भाग 2, सबसे बड़ा झटका। काम का आखिरी महीना आया। कंपनी के एनुअल फंक्शन में सबसे बड़े प्रमोशन का ऐलान होने वाला था। विक्रम नए कपड़े पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ फ्रंट रो में बैठा था। उसे पूरा यकीन था कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट उसी को मिलेगी। तभी स्टेज पर माइक संभाला गया और सीईओ ने आवाज दी, इस साल के हमारे नए सीनियर मैनेजर हैं सुमित। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में सीटी बजने लगी। वो हैरान था कि जो लड़का दिन भर में सिर्फ 4-5 घंटे ही गंभीर दिखता था, जो कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़ता था, उसे प्रमोशन कैसे मिल गया। और वो खुद जो 18 घंटे काम और सीखने में लगा रहता था, पीछे छूट गया। गुस्से और निराशा में डूबा विक्रम सीधे बॉस के केबिन में गया। उसने बिना झिझक के पूछा, सर सुमित से ज्यादा नॉलेज मेरे पास है। मैं वीकेंड्स पर भी कोर्स करता हूं, फिर सुमित मुझसे आगे कैसे निकल गया। बॉस ने विक्रम को ध्यान से देखा, मुस्कुराए और कहा, विक्रम तुम्हारी टेबल पर इस वक्त कितनी किताबें और कितने अधूरे प्रोजेक्ट्स की फाइल्स पड़ी हैं। विक्रम ने कहा, सर मैं एक साथ 5 नई चीजें सीख रहा हूं ताकि कंपनी को फायदा हो। बॉस ने गहरी सांस ली और कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है विक्रम, तुम इंफॉर्मेशन डायरिया के शिकार हो। भाग 3, 99% लोगों का सबसे बड़ा धोखा। बॉस ने विक्रम को समझाते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सीखने को ही काम मान बैठे हो। कंफ्यूजिंग लर्निंग विद डूइंग। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसे मेंटल मैस्टरबेशन या एक्शन इल्यूजन कहते हैं। जब तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या कोई नई किताब पढ़ते हो, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया। तुम अच्छा महसूस करते हो, लेकिन असल में तुमने जमीन पर 1 इंच भी काम नहीं किया होता। बॉस ने आगे कहा, सुमित के पास तुमसे आधी जानकारी होगी, लेकिन वो जो एक चीज सीखता है उसे तुरंत अपने प्रोजेक्ट में लागू कर देता है। तुम 10 किताबें पढ़कर सिर्फ बातें करते हो, सुमित 1 पन्ना पढ़कर उस पर अमल करता है। दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिमाग में कितना ज्ञान है। दुनिया सिर्फ इस बात का पैसा देती है कि तुम उस ज्ञान से जमीन पर क्या नतीजे, रिजल्ट्स पैदा करते हो। विक्रम को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूमती हुई नजर आई। वो समझ गया कि वो सिर्फ तैयारी करने की तैयारी कर रहा था, वो कभी मैदान में उतरा ही